तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में फॉर्म टैग देख चुके हैं। यूजर से कुछ डेटा आप फिल करवाना चाह रहे हैं, यूजर से कुछ इनपुट लेना चाह रहे हैं, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्म टैग काम में लिया जाता है। फॉर्म टैग में हमने बात की है साथ के साथ फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट, एक्शन और साथ में फॉर्म का जो एक्शन है, एक्शन तो स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म सबमिट होके किस पेज पे भेजना चाहते हैं। वहीं हमने साथ में मेथड की भी बात की है। मेथड या तो गेट या पोस्ट हम स्पेसिफाई करना चाहेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया तो गेट की तरह ही क्वेरी स्ट्रिंग में डेटा विजिबल होता है। मेथड अगर पोस्ट प्रोवाइड किया तो क्वेरी स्ट्रिंग में डेटा विजिबल नहीं होता। होपफुली आप सभी को वो बात ध्यान होगी। बट अभी जो हम फॉर्म टैग के अंदर जो एलिमेंट्स काम में लेना चाह रहे हैं हम उन्हें डिस्कस कर रहे थे, जिनमें हमने इनपुट टैग की बात की थी। इनपुट टैग एक सिंगुलर टैग अवेलेबल है इनलाइन अप्रोच में जो अपीयर होता है बाय डिफॉल्ट। इसके साथ एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। टाइप एट्रीब्यूट अगर टेक्स्ट दिया तो एक टेक्स्ट फील्ड हमारे सामने अपीयर हो जाता है जिसमें हम कुछ भी कंटेंट यूजर से रीड करवा सकते हैं, यूजर कुछ भी फिल कर सकता है। वहीं अगर बात करें, अगर हमने टाइप दिया पासवर्ड तो यूजर फिल कर रहा है वो डेटा, वेब पेज पे अपीयर होने की जगह डेटा की जगह डॉट 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 विजिबल होते हैं पासवर्ड सिक्योर मैनर वाला डेटा। वहीं हमने कुछ और टाइप्स की भी बात की थी जैसे चेकबॉक्स, रेडियो। चेकबॉक्स आप जैसे देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ स्क्वायर वाला एक सिंबल, जिसपे चेक बॉक्स वाला जो ये स्क्वायर सिंबल होता है, इस पर टैप करते ही, क्लिक करते ही एक टिक आपके सामने लगा हुआ आ जाता है, मतलब चेक कर लिया या अनचेक कर लिया वाला सेंस रहता है। जबकि रेडियो बटन की हमने बात की थी जो जेंडर जैसे इनपुट लेते टाइम आप ऑप्शन देना चाहते हो यूजर के सामने, उनमें से कोई एक वैल्यू यूजर दे सके, उसके लिए देखा था टाइप रेडियो। तो कुछ टाइप्स हम देख चुके हैं, बहुत से टाइप अवेलेबल है यहाँ। डेट भी अवेलेबल है, टाइम भी अवेलेबल है, ईमेल भी अवेलेबल है। बहुत से अलग अलग तरीके के इनपुट टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज अवेलेबल है, जिन्हें हम बाद में बीच बीच में देखते रहेंगे। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं इनपुट टैग प्रोवाइड करने का तरीका सिंपल सा। हमने इनपुट टाइप सबमिट भी देखा जो बटन की तरह ही फॉर्म को सबमिट करवाने का टास्क परफॉर्म कर सके, जिस पर क्लिक करता है यूजर और वो सबमिट हो सके, उसकी बात की थी। सीएसएस पॉइंट से हमने ये कुछ सीएसएस इंटरनल सीएसएस अप्रोच में प्रोवाइड कर रखी थी जिन्हें डिस्कस किया था। साथ में हमने लेबल प्रोवाइड कर रखा था। लेबल का सेंस कुछ ऐसा कि ये जो वर्डिंग है ये वर्डिंग किसके लिए है वो बताने का तरीका। लेबल में एक एट्रीब्यूट काम में लिया फॉर, फॉर के अंदर दी उस फील्ड की आईडी, जैसे ये फर्स्ट नेम आईडी किसकी है, इस वाले इनपुट फील्ड की, तो इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड की हमने आईडी प्रोवाइड कर दी इस फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू की तरह। तो ये लेबल किसके लिए है वो हमने बता दी, ये फर्स्ट नेम वाले एलिमेंट के लिए, ये लास्ट नेम वाले एलिमेंट के लिए ये लेबल अवेलेबल है। तो लेबल जो वेब पेज पे कंटेंट आप लिख रहे हैं फील्ड्स के साथ उनसे रिलेट करने का तरीका है लेबल। हमने आगे बात की जो इसी पर्टिकुलर अप्रोच में हमने बात की थी रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स की, जो होपफुली आप सभी को कुछ ध्यान होगा। वहां पर भी हमने लेबल को काम में लेके देखा था। चेक बॉक्स जहां पे केवल टिक करने की अप्रोच की हम बात कर रहे थे कि या तो यूजर टिक करेगा या नहीं करेगा। रेडियो बटन का केस ऐसा था जहां पे बहुत से रेडियो बटन्स के लिए सेम नेम प्रोवाइड कर दिया, तो एट अ टाइम कोई एक ऑप्शन पे यूजर पिक करेगा, बाकी जैसे किसी दूसरे को पिक करेगा तो पहला वाला हट जाएगा, जैसे हमने जेंडर के लिए देखा था। आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग की सबसे पहले। और ये तो इनिशियली वही चीज है जो हम पहले बात कर चुके हैं। एक बार को हम पहले इस पेज को ब्राउजर पे अपीयर करवाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि हम ये क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपने बहुत सी वेबसाइट्स पे ऐसा कुछ देखा होगा जहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होती है, इस पर क्लिक किया तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है जहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रेडियो बटन जैसा ऑप्शन जो होता है उसमें तो सारी वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, उनमें से किसी एक को ऑप्ट कर सकते थे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले मैनर में सिलेक्शन है जहां पे आप एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, कितने भी एलिमेंट्स यहाँ लिस्ट के अंदर दे सकते थे। हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ कंट्री नेम्स, इनमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है उस पर आप टैप करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है। सबमिट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू सबमिट हो रही है, जैसे कंट्री इक्वल नेपाल। अब यहाँ पे हम बात करें, ये जो पेज अभी इंप्लीमेंट हुआ है हमारे पास,
ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ? तो जैसे आप फॉर्म प्रोवाइड कर रहे थे तरीका सेम वैसा ही है। लेबल आप ऑलरेडी जानते हैं, लेबल टैग एक्स्ट्रा में दिया गया टैग है जो इस कंटेंट को बता रहा है कि ये कंटेंट किसके लिए है। फॉर एट्रीब्यूट के साथ दे दी उसकी आईडी जिसके लिए ये अवेलेबल है। लेकिन यहाँ जो फोकस करना है सबसे पहले वो किस चीज पे? सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग पे। होपफुली आप सभी को यूएल टैग और उसके साथ प्रोवाइड किया गया एलआई टैग ध्यान होगा। यूएल एक पेरेंट टैग और उसके अंदर बहुत से लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड करने का तरीका कुछ ऐसा, यहाँ जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं इसके बीच में जो कंटेंट देना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे 4 लिस्ट आइटम्स हमने प्रोवाइड करके यहाँ कुछ भी आप कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम फॉर्म के लिए बात कर रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर करवाने के लिए। तो जैसे यूएलएलआई पेरेंट एंड चाइल्ड अप्रोच में अवेलेबल है, सिमिलरली सेलेक्ट और ऑप्शन पेरेंट और चाइल्ड अप्रोच में अवेलेबल टैग्स हैं। जहां पे हम बात करते हैं, ये पेरेंट टैग हमने प्रोवाइड कर रखा है सेलेक्ट। सेलेक्ट को हमने वैल्यू क्या क्या दे रखी है, तो एक बार को हम ये ऑप्शन थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। आप इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान से देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर कोड को ध्यान से देख सकते हैं। जहां सेलेक्ट टैग एक पेयर टैग अवेलेबल है जो स्टार्ट हुआ लाइन 20 पे, क्लोज हो रहा है लाइन 25 पे। इसके बीच में हमने ऑप्शंस प्रोवाइड किया। पहला ऑप्शन स्टार्ट और क्लोज, उसके बीच में पहले ऑप्शन की वैल्यू। दूसरा ऑप्शन स्टार्ट और क्लोज, उसके बीच में उसके लिए वैल्यू। सिमिलरली बाकी सारे ऑप्शंस। तो ये 4 ऑप्शंस जैसे हमने यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं। और जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा क्या कि उस फील्ड का नेम दिया जाता है जिसकी वैल्यू हम सबमिट करवाना चाहते हैं। तो ये पूरी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू सबमिट करवाना चाहते हैं। ये ऑप्शन जो है इन सब का नेम नहीं दे रहे, हम नेम किसका दे रहे हैं? उस सेलेक्ट टैग का। जो भी ऑप्शन सेलेक्टेड होगा वो यहाँ पे हमारे पास इस नेम के करस्पॉन्डिंग साथ में वैल्यू के लिए चला जाएगा। जैसे हमने ये कंट्री दे रखा था, हमने देखा ही था अभी थोड़ी देर पहले ही वेब पेज पे एग्जांपल, जहां कंट्री इक्वल नेपाल चला गया था। वो कैसे? ऑप्शन हमने पिक किया था नेपाल वाला, उसके करस्पॉन्डिंग डेटा चला गया। बाकी तो सेम वही है, ये लेबल, ये इनपुट टाइप सबमिट आप जानते ही है। यहीं पे हम बात करते हैं, हम एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ इस तरीके का ये हमने ऑप्शन दिया जिसके अंदर हमने क्या लिखा, जिसके अंदर हमने लिख रखा है सेलेक्ट कंट्री। बाकी जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है बिल्कुल वैसा ही सेव किया। अगर हमने इस पेज को और इस पेज को रिफ्रेश करें एक बार, तो ये सबसे पहले वाली एंट्री को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विजिबल करवाता है। बाकी सारी एंट्रीज यहाँ पे हमारे सामने अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं, राइट। तो ये बाकी सारी एंट्रीज अवेलेबल है, इनमें से आप किसी को भी पिक कर सकते हैं। वापस आप सेलेक्ट कंट्री वाले ऑप्शन पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये भले ही कहीं पे भी दिया बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड यही वाला रहे, तो अभी ऐसा नहीं होगा। अभी सेलेक्टेड कौन सा दिखेगा बाय डिफॉल्ट? इंडिया वाला, क्योंकि सबसे पहला वाला बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा अगर सेलेक्टेड स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो। जिस ऑर्डर में आपने ऑप्शन दे रखे हैं उसी ऑर्डर में ये ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, इनमें से अगर हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट ये वाला सेलेक्टेड रहे जो सेलेक्ट कंट्री एज इट इज वर्डिंग लिखी हुई रहे, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या दिया, हमने साथ में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एक एट्रीब्यूट। ऑप्शन टैग का एक एट्रीब्यूट हमने प्रोवाइड किया सेलेक्टेड, जिसकी वैल्यू आप चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर सेलेक्टेड प्रोवाइड करते हैं तो बेटर रहेगा। पुराने ब्राउजर्स के करस्पॉन्डिंग जो सपोर्टेड वैल्यू थी वो थी ये। तो सेलेक्टेड इक्वल सेलेक्टेड हमने ये प्रोवाइड कर दिया, जो आज के टाइम में भी प्रेफर करना चाहिए। ये क्या कहेगा कि भले ही ऑप्शन कितने भी हम बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड कौन सा वाला है वो आपके सामने यहाँ सेलेक्ट कंट्री लिखा हुआ आ रहा है, भले ही वो बीच में से कोई सा था। तो अगर यही चीज हमने सपोज इसके साथ नहीं हमने प्रोवाइड कर दी होती, सपोज ये ऑस्ट्रिया के साथ, सेव किया एंड रिफ्रेश किया, इस केस में ये ऑस्ट्रिया सेलेक्टेड है। आपको जिसको भी सेलेक्टेड बताना है आप उसे इस तरीके से बता सकते हैं। वही एक चीज और, अगर आपने सेलेक्टेड सपोज इसे भी बता दिया और इसे भी बता दिया, तो इस केस में जब आप ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं तो बाद में जो आपने प्रोवाइड कर रखा है जो सेलेक्टेड एट्रीब्यूट के साथ अवेलेबल है विद वैल्यू सेलेक्टेड,
सेलेक्टेड एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू सेलेक्टेड प्रोवाइड कर रखी है, तो बाद में जो है उसके करस्पॉन्डिंग ये कंसिडर कर लेगा, पहले वाले को ध्यान नहीं रख पाएगा। तो ये किसी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर किसी भी सेलेक्ट टैग के जो चाइल्ड ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से किसी एक को ही सेलेक्टेड स्पेसिफाई करना चाहिए, मल्टीपल को नहीं, क्योंकि सिग्निफिकेंस ही नहीं बनता मल्टीपल सिलेक्शन का। यहाँ पर भी इस तरीके का जो हमने प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ मल्टीपल सिलेक्शन अभी अवेलेबल नहीं है। चलिए हम कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं कि सबसे पहले दे रखा है बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड, तो ये होगा ही, फिर भी आप सेलेक्टेड एट्रीब्यूट अगर यहाँ पे साथ में देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, जिसमें वैल्यू भी सेलेक्टेड प्रोवाइड कर दी है। रिफ्रेश किया, इस तरीके से अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप चाहें वो पिक कर सकते हैं, जैसे नेपाल पिक किया, ये हमने ये ऑस्ट्रिया पिक किया, सबमिट किया, तो कंट्री इक्वल ऑस्ट्रिया, ये आपको विजिबल है, राइट। और कंट्री इक्वल, कंट्री क्यों लिखा रहा है, क्योंकि इस फील्ड का नेम है कंट्री। इस फील्ड का नेम अगर सी होता तो यहां जब ये पेज सबमिट हो रहा होता है, इसे हमने सेव तो कर ही दिया, ये जो हमारा पेज इस तरीके से अवेलेबल था, इसे रिफ्रेश किया, यहाँ पे अगर हम वही ऑस्ट्रिया फिर से सेलेक्ट करके सबमिट कर रहे हैं तो ये क्या गया, सी इक्वल ऑस्ट्रिया, इस तरीके से ये अवेलेबल हो गया। तो जो भी आप नेम प्रोवाइड करना चाहें, चॉइस आपकी अपनी। साथ में एक चीज और बताना चाहेंगे, यहाँ पे यहाँ ये जो हम ऑप्शन दे रहे हैं, वैल्यू बाय डिफॉल्ट कौन सी जाती है, सेलेक्ट होते ही जो यहाँ इनके बीच का कंटेंट है ना वो जाएगा, इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, ऑस्ट्रिया है, जो भी है वो चला जाएगा। बट कई बार आपको रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है, स्पेसिफिकली अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि आप वहां कंट्री का नेम नहीं रखवाना चाहते, कंट्री की आईडी स्टोर करना चाहते हो, आगे फॉर्म सबमिट होके जहां पहुंचे वहां पे, मतलब कंट्री ऑलरेडी एक डेटाबेस में अवेलेबल फील्ड था जिसमें हर एक कंट्री के लिए कुछ कुछ वैल्यू प्रोवाइडेड है। आईडी वर्ड कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए एक बार हम आईडी जो अभी बोला था ना, कंट्री की आईडी, उसकी जगह कह रहे हैं हर एक कंट्री का एक कोड अवेलेबल है। सपोज हम चाहते हैं हर एक कंट्री के करस्पॉन्डिंग उसका कोड सेव करना, कंट्री का नेम सेव नहीं, कंट्री का कोड सेव करना। मतलब ये सेलेक्ट जो है, इसके ये जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, इन ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम, जैसे अभी जा रही थी इंडिया या श्रीलंका या नेपाल या ऑस्ट्रिया, हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं वैल्यू कुछ और तरीके से जा सके। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट वैल्यू काम में लिया जा सकता है। होपफुली आपको ध्यान होगा, ये वैल्यू एट्रीब्यूट हमने पहले भी देखा है रेडियो बटन के साथ। अभी वैल्यू एट्रीब्यूट हम यहाँ ऑप्शन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी चीजों के साथ भी देख लेंगे। अभी हम यहाँ पे वैल्यू जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज ये 1, इसके लिए हमने वैल्यू दे दी सपोज 2। जैसा आपको देने की रिक्वायरमेंट लगे, जैसा यूजफुल लगे, वैसा आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे वैल्यू दे दी 3 और इसके लिए वैल्यू प्रोवाइड कर दी 4। और हो सकता है आप सेलेक्ट कंट्री वाला ये जो ऑप्शन अवेलेबल है, इसके लिए वैल्यू प्रोवाइड कर दें। अच्छा, ये सेलेक्टेड भी एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू भी एक एट्रीब्यूट है, पहले कौन सा बाद में कौन सा आपकी मर्जी। आप किसी भी फील्ड के साथ अगर 2 एट्रीब्यूट दे रहे हैं, जैसे ये आईडी भी दी और नेम भी दिया, तो हो सकता है आप पहले नेम दे दो फिर आईडी दे दो, या पहले आईडी दे दो फिर नेम दे दो, चॉइस आपकी अपनी। ये मल्टीपल एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते टाइम आप किसी एक को पहले और किसी एक को बाद में देना चाहोगे, किसको पहले किसको बाद में देना है वो आपकी अपनी चॉइस, इससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यहाँ इस तरीके से हमने जैसे प्रोवाइड कर दिया वैल्यू इक्वल -1 या वैल्यू इक्वल 0 कर दिया सपोज, वो आपकी चॉइस रहेगी, आप उसे कैसा रिप्रेजेंट करना चाहते हो। कि ऐसी वैल्यू जो कह रहा है कि सेलेक्ट किया ही नहीं, वो वैल्यू आपको कैसी चाहिए होगी, वो बैक एंड प्रोग्रामिंग का पार्ट रहेगा। अभी के लिए हमने जैसे ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया, सेव किया इस पेज को, एंड ये जो हमारा पेज था इसे किया हमने रिफ्रेश, राइट। और इस पेज पे अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पिक कर रहे हैं, जैसे वापस से नेपाल वाला, सबमिट किया तो कंट्री इक्वल 3 आ रहा है। होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा, यहाँ पे हमने इंडिया पिक किया होता और सबमिट किया होता, कंट्री इक्वल 1 आ रहा होता। यहीं पे अगर ऑस्ट्रिया पिक किया तो कंट्री इक्वल 4 आ रहा है, जबकि सेलेक्ट कंट्री ही अगर हमने रहने दिया और सबमिट किया तो ये आ रहा है कंट्री इक्वल 0। जो अलग अलग वैल्यूज हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है वो, तो वैल्यू एट्रीब्यूट कई बार काम में ले लिया जाता है। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा। तो यहां तक अभी हमने देखा सेलेक्ट और ऑप्शन टैग।
अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं हम ऑप्शन की ग्रुपिंग करने वाले टैग की, ऑप्ट ग्रुप टैग की। मतलब वो जो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर करवा रहे हैं ना, उसमें अगर हम चाहते हैं कि ऑप्शंस जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सपोज 50 ऑप्शंस प्रोवाइड किए, उनमें से हम अलग अलग ग्रुप की तरह प्रोवाइड करना चाहते हैं कि ये वाला ग्रुप अलग है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है सारे ऑप्शन। बट ऑप्शन की भी ग्रुपिंग अगर विजिबल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम काम में ले लेंगे ये ऑप्ट ग्रुप टैग। जो सेलेक्ट का तो चाइल्ड टैग हम प्रोवाइड कर रहे होंगे, ऑप्शन का पेरेंट टैग की तरह काम में ले रहे होंगे। ऑप्ट ग्रुप टैग मल्टीपल ऑप्शंस की ग्रुपिंग परफॉर्म करने का तरीका। जैसे हो सकता है आप कभी ऐसी ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर करवा रहे हैं जहां पे आप सपोज केवल इंडिया के लिए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर करवा रहे थे, जहां पे आप बहुत सी सिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं कि सपोज कोई कंपनी है जिसकी अलग अलग ब्रांचेस अवेलेबल है, आप कौन सी ब्रांच को मैसेज सेंड करना चाहते हो वो ड्रॉप डाउन से पिक कर लो। और वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है जहाँ सिटीज अवेलेबल है, वहां कुछ कुछ सिटीज अवेलेबल है अलग अलग स्टेट से। तो जैसे बताना है 4 सिटीज अवेलेबल है राजस्थान की, 3 सिटीज अवेलेबल है सपोज कश्मीर जम्मू की, एंड और अलग अलग स्टेट्स की। राइट, आपको आइडिया लग रहा होगा होपफुली। यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ अगर बात कर लें इस चीज की तो देखते हैं। तो अभी जो हमने ये देखा था कंट्री एंड यहाँ पे कंट्री पिक करने का तरीका, वैसा ही हम एक बार ये एग्जांपल देखते हैं। कुछ वैसे ही एग्जांपल है जहां पे ये CSS तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वैसे ही अवेलेबल है। यहाँ पे ध्यान से देखें, कंट्रीज हमने थोड़ी सी ज्यादा दे दी। बस ये स्टार्टिंग 3 कंट्रीज हम बताना चाह रहे हैं, ये एशिया की है, ये नेक्स्ट 2 कंट्रीज यूरोप की है, नेक्स्ट 3 कंट्रीज अफ्रीका की अवेलेबल है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने ये ग्रुपिंग प्रोवाइड कर दी। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की आ रही है, लेबल टैग हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में, हम यहाँ लेबल एट्रीब्यूट देख रहे हैं जो ऑप्ट ग्रुप के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। ये ऑप्ट ग्रुप एक टैग अवेलेबल है, उसका एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं। चांस की बात ऐसी है ये और ये दिखने में एक जैसे आ गए। ऐसी बहुत सी चीजें हम ऑलरेडी एक चीज तो देख चुके हैं CSS के टाइम पे, स्टाइल एट्रीब्यूट इनलाइन CSS के लिए, स्टाइल टैग इंटरनल CSS के लिए, और ऐसे बहुत से और भी आपको देखने को आगे मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे लेबल टैग अलग था, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं वही काम कर रहा है। बट ये लेबल एट्रीब्यूट किसका है, इस वाले ऑप्ट ग्रुप का अवेलेबल है। ये जो ग्रुप आप प्रोवाइड कर रहे हो इसके लिए नाम कुछ अगर दिखाना चाहते हो तो कौन सा नाम लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे बता दिया। इस ग्रुप के लिए कौन सा नेम स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो दिखा दिया, एंड सिमिलरली इस वाले ग्रुप के लिए। तो लेबल एट्रीब्यूट काम में ले रहे हैं ऑप्ट ग्रुप टैग के साथ। ब्राउजर पे अगर हम इसे ओपन करके देखते हैं, एक बार थोड़ा जूम भी कर देते हैं एक बार ना, तो यहाँ पे ये जो हमारे सामने अवेलेबल है ये आप देख सकते हैं कि ऑप्शन एशिया नहीं है, ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। ये यूरोप को हाईलाइट नहीं करता है, बट ऑस्ट्रिया और रोमानिया को हाईलाइट कर देता है। सिमिलरली आगे की कंट्रीज के लिए भी आप देख सकते हैं कि अफ्रीका ऑप्शन नहीं है, वो केवल उन ऑप्शन का जो ग्रुप आगे अवेलेबल है ना उसके लिए एक लेबल प्रोवाइडेड है कि कौन सा ग्रुप है। ग्रुप का नेम बताने का तरीका एक तरीके से समझने के लिए का है नेम, अदरवाइज लेबल ही कहना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस ग्रुप का लेबल है कि कौन सा ग्रुप है, उसका लेबल दे दिया एशिया, नेक्स्ट ग्रुप का लेबल दे दिया यूरोप, एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हमने बाय चांस जैसे ये यूरोप वाला ये लेबल अगर नहीं दिया होता तो इस केस में भी ग्रुपिंग तो होती, ये वही ग्रुप अवेलेबल हो रहा होता, बस उस जगह लेबल जहां आना था वो जगह एम्प्टी विजिबल हो रही होती है, एक ब्लैंक स्पेस आपको विजिबल हो रहा होता। ये ग्रुप तो दूसरा है वो अलग सा दिखे उसके लिए गैप तो आया, लेकिन यहाँ पे लेबल आ सकता था, वो लेबल हमने बताया ही नहीं, तो अपने आप कोई लेबल नहीं आ रहा है। अलग अलग ग्रुप हैं दोनों, यहाँ बीच में सेपरेशन के लिए कुछ स्पेस अवेलेबल रह गया, और लेबल हमने दिया नहीं है तो कुछ भी बीच में लिखा हुआ नहीं आया। तो बेटर अप्रोच रहेगी अगर आप ऑप्ट ग्रुप काम में ले रहे हैं तो लेबल प्रोवाइड करना बेटर अप्रोच रहेगी। अदरवाइज तो आपकी चॉइस रहेगी आप ऑप्ट ग्रुप काम में लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट किस पर्पस से प्रोवाइडेड है
उसके करस्पॉन्डिंग आपको आइडिया लगेगा कि आप अलग अलग ग्रुप वहां पे बता रहे हैं या एक ही तरीके की सारी चीजें अवेलेबल है। होपफुली आप सभी को इस एग्जांपल का आइडिया लगा होगा, जहां पे ये ऑप ग्रुप की हेल्प से प्रोवाइड कर रखे हैं ऑप्शंस के ग्रुप। सेलेक्ट टैग वैसा की वैसा ही है, ऑप्शंस वैसे की वैसे ही हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, बस अलग अलग ग्रुप क्रिएट करने के लिए ये सेलेक्ट का तो चाइल्ड और ऑप्शन का पेरेंट प्रोवाइड कर दिया। और यहां तक की बात का अगर आप सभी को आइडिया लगा है तो एक बार हम टेक्स्ट एरिया वाले इस फील्ड की भी बात कर लेते हैं, जो इनपुट फील्ड की तरह दिखाई देगा। इनपुट फील्ड जहां पे आप यूजर से डेटा रीड करना चाहते थे, जैसे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो यूजर से रीड कर रहे हैं, उसके लिए जो फील्ड हमने प्रोवाइड कर रखे हैं वो है इनपुट फील्ड। यहाँ पे हम कुछ कंटेंट जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक बार समझना, जैसे हम यहाँ पे ABCD कुछ भी प्रोवाइड करते जा रहे हैं, और ये अगर प्रोवाइड करते भी जा रहे हैं तो आपको आइडिया लग रहा होगा ये सेम लाइन में ही आगे तो बढ़ता जा रहा है, जैसे ही एंटर देते हैं तो ये सबमिट हो गया। ध्यान से देखा हो अगर आपने, तो जैसे हमने एंटर दिया ये सबमिट ही हो गया, जबकि हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। हम मल्टीपल लाइन में कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए हम काम में ले सकते हैं, वो टैग है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। एक ऐसा इनपुट फील्ड जो मल्टी लाइन इनपुट कंसीडर कर सके। एग्जाम्पल के साथ अगर देखें तो जैसे बहुत सी वेबसाइट पे आप देखते होंगे जहां कॉन्टेक्ट अस वाला पेज अवेलेबल है, या फीडबैक वाला पेज अवेलेबल है, या सोशल मीडिया साइट्स पे पोस्ट वाला जो पेज अवेलेबल है, वहां पे जो फील्ड अपीयर होता है जहां मल्टीलाइन कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे हम कह रहे हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया एक पेयर टैग है, तो ध्यान रखना ये इसका ओपनिंग टैग वाला पोर्शन था, तो क्लोजिंग भी प्रोवाइड करना है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये कैसे वर्क करता है, तो वही फॉर्म के साथ एक्शन प्रोवाइड करना आप जानते हैं, मेथड प्रोवाइड करना जानते ही हैं। मेथड बेटर रहेगा, टेक्स्ट एरिया वाला फील्ड है तो मेथड पोस्ट प्रोवाइड करना। रीजन इसका, टेक्स्ट एरिया वाला फील्ड नॉर्मली मल्टीपल लाइन का जो कंटेंट है वो कंटेंट कई बार बड़ा भी हो सकता है, तो इस कारण से कई बार प्रिफर किया जाता है पोस्ट, क्योंकि गेट वाले मेथड या मेथड हमने नहीं दिया होता तो क्वेरी स्ट्रिंग में दिखाई देता है, और यूआरएल बहुत ज्यादा बड़ा अगर होता है, एक लिमिट होती है फाइनली उसकी, तो फाइनली उस लिमिट से अगर कभी गलती से ज्यादा चला जाता है तो एक्स्ट्रा पार्ट को वो इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे बेटर रहेगा अगर आपको टेक्स्ट एरिया में बहुत बड़ा कंटेंट रीड करवाना है तो उस केस में आप मेथड पोस्ट ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि एक लिमिट तक ही टेक्स्ट एरिया में कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप मेथड गेट या पोस्ट कोई सा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी ये जो प्रोवाइडेड है, आप फॉर्म टैग जानते हैं ऑलरेडी, लेबल जानते हैं, लेबल में फॉर दिया है, वो किसकी आईडी दिया वहां पे, इस टेक्स्ट एरिया वाले फील्ड की आईडी दे दी है। इसका नेम दिया है मैसेज, तो यहाँ जो भी फिल करेंगे टेक्स्ट एरिया में वो किस नेम से नेक्स्ट पेज पे सबमिट होगा, वो मैसेज पैरामीटर की हेल्प से सबमिट होगा। और ये abc.php वाले पेज पे हमने सबमिट करवाया है। यहाँ पे हम वैल्यू की बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी पहले अगर हमने ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रखा है, सेव किया, इस पेज को ब्राउजर पे चेक कर रहे हैं, थोड़ा जूम करके भी विजिबल करवा देते हैं। ओके, जूम करने पे थोड़ा अजीब होगा ना, ये ओरिजिनल इसका है ना, तो थोड़ा सा ही जूम किया माइनर से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया अपीयर हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ भी कितनी भी लाइन का कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आप सभी को ये आइडिया लग रहा होगा, एंटर प्रेस करते करते जो हम ये प्रोवाइड करते जाते हैं। ठीक, ऐसे ही डमी कंटेंट प्रोवाइड किया, और अगर करते हैं सबमिट, तो सबमिट का मतलब नेक्स्ट पेज पे वो डेटा लेके चला गया है। मेथड हमने पोस्ट दे रखा है तो यहाँ दिखाई नहीं देगा, मेथड अगर गेट दिया होता तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होता, बट सबमिट हुआ है, उस चीज को कंफर्म करने के लिए इस पेज को हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि कुछ डेटा सबमिट हुआ है। आप फिर भी इसे रिफ्रेश करना चाहते हैं क्या, मतलब फिर से वो प्रोसेस रिपीट करना चाहते हैं क्या, उस तरीके का ये मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मतलब फिर से वो सबमिट वाला टास्क परफॉर्म हो गया। तो होपफुली आपको कुछ आइडिया लगा होगा। यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया वाला फील्ड एक पेयर टैग अवेलेबल है। सबसे पहली चीज, एक ऐसा पेयर टैग जो इनपुट की तरह है काफी हद तक, बस इनपुट के अंदर मल्टीपल लाइन में डेटा नहीं ले रहा है, टेक्स्ट एरिया में मल्टीपल लाइन में डेटा ले सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ जो डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसे मेथड पोस्ट के साथ सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज मेथड पोस्ट अगर नहीं दिया होता तो भी वर्क तो करता। सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमने अगर प्रोवाइड कर दिया सपोज ABCD एंटर समथिंग समथिंग एंटर, तो यहाँ पे जैसे सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरा डेटा ले जा रहा है। बस एंटर के लिए URL रीराइटिंग परफॉर्म करके एक अलग कैरेक्टर ये यहाँ पे लेके आ जाता है। तो होपफुली आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। यहाँ पे जो डेटा है उसमें बीच बीच में ये परसेंट सिंबल दिखाई दे रहा है जो हमने नहीं दिया। %0D %0A ये हमने प्रोवाइड नहीं किया। जहां पे भी लाइन चेंज करने का टास्क दिया वहां पे ये अपने आप ही आ गया। ये अप्रोच URL में डेटा सबमिट करते टाइम URL रीराइटिंग परफॉर्म होती रहेगी, चाहे डेटा आप इनपुट फील्ड में ले रहे थे चाहे टेक्स्ट एरिया में ले रहे हैं। इनपुट फील्ड में मल्टीपल लाइन में दे ही नहीं पा रहे थे तो जो ऐसा कंटेंट है जहां पे URL रीराइटिंग की जरूरत है वहां पे परफॉर्म हो जाएगा। बाकी टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइन प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। मेथड गेट भी रख सकते हैं, पोस्ट भी रख सकते हैं, बट अगर आपको आइडिया है कि ये जो टेक्स्ट एरिया में डेटा दिया जा रहा है वो बहुत बड़ा हो सकता है तो मेथड पोस्ट रखना चाहिए। हम यहीं पे एक बार बात करते हैं टेक्स्ट एरिया जो हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनिशियली ये टेक्स्ट एरिया एकदम ब्लैंक अपीयर होता है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के बीच में पहले से कुछ लिखा हुआ आए तो टेक्स्ट एरिया एक पेयर टैग अवेलेबल है, इसके बीच में हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। जैसे योर फीडबैक हमने ऐसे प्रोवाइड कर दिया, दिस इज ग्रेट आइडिया, ऐसे कुछ भी हमने प्रोवाइड कर दिया। राइट, पहले से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया तो ये पहले से लिखा हुआ है। कोई चेंज करना चाहे चेंज कर सकता है, बट डिफॉल्ट वैल्यू की तरह इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहीं पे लिख के ये चीज कहाँ होगी, जब रिफ्रेश करेंगे तो सबसे पहले ये पहले से डेटा फिल्ड रहेगा। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरा डेटा भी चेंज कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत डेटा चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। सबमिट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा सबमिट हो जाएगा, जो नया डेटा है वो। और आपने पूरा ही हटा दिया और उसकी जगह पे कुछ और अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो वैसा ही ये वर्क करेगा। तो होपफुली आपको यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। ये टेक्स्ट एरिया में डिफॉल्ट वैल्यू देने का तरीका। फिर आज की क्लास में जो हम आगे देख रहे हैं वो क्या, तो अभी तक जो हम इनपुट टाइप सबमिट देखते आ रहे हैं, अगर हमारा विचार ऐसा आया कि ये हर बार सबमिट लिखा हुआ है, हमें सबमिट नहीं यहाँ लॉगिन लिखना है, तो हमने यहाँ वैल्यू एट्रीब्यूट काम में लिया। इनपुट टाइप सबमिट के साथ अगर वैल्यू एट्रीब्यूट काम में ले रहे हैं, उसकी कुछ वैल्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप चाहते हैं उस बटन जो आ रहा है ना, वहां पे जो अपीयर हो रहा है बटन जैसा कुछ, उस पे ये वर्डिंग लिखी हुई दिखाना चाहते हैं। तो इस केस में ये जब रिफ्रेश किया तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, लॉगिन। यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये आपने प्रोवाइड कर दिया सपोज रजिस्टर नाउ, सेव कर दिया, इसे किया रिफ्रेश तो कुछ ऐसा ये अपीयर हो रहा है। अब यहाँ पे अगर प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज सेंड, सेव किया तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहा है। तो ये इनपुट फील्ड के साथ भी वैल्यू काम में लिया जा सकता है, जैसे हमने इनपुट टाइप रेडियो के साथ देखा। हमने सेलेक्ट टैग में ऑप्शन एट्रीब्यूट के साथ भी ये वैल्यू देखा है, और अभी हमने ये वैल्यू वाला पार्ट जो अभी तक देखा है उसके साथ साथ यहाँ पे अगर वैल्यू वाला पार्ट प्रोवाइड किया होता है इन इनपुट फील्ड्स के साथ। कौन से इनपुट फील्ड अवेलेबल है, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले, इनको सपोज ये वैल्यू दे दी, और वैल्यू जैसे प्रोवाइड कर दिया हमने ऐसे ABCD, और इसको वैल्यू प्रोवाइड कर दिया हमने दूसरे वाले इनपुट फील्ड को, वैल्यू सपोज हमने प्रोवाइड कर दी सपोज XYZ। इस तरीके से अगर दे दिए, कैपिटल में देना जरूरी नहीं है, ऐसे ही है ना, कैपिटल स्मॉल कैसा भी। तो इस केस में ये जो पेज अपीयर हो रहा है, यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू लिखी हुई क्या आ रही है फील्ड्स के अंदर, वो इसकी वैल्यू से स्पेसिफाई की गई है। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करके प्रोवाइड कर सकते हैं, पर जो डिफॉल्ट वैल्यू है जैसे लास्ट नेम के अंदर XYZ हमने दे दिया, ये जब फिल हो रहा है तो फर्स्ट नेम तो हमने जो दिया वो पहुंचा, लास्ट नेम कहां से पहुंचा, जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल था वही। तो टेक्स्ट एरिया में डिफॉल्ट वैल्यू देना और इनपुट फील्ड में डिफॉल्ट वैल्यू देना तरीका थोड़ा सा डिफर कर रहा है, बट हाँ
सिंपल सी अप्रोच है। टेक्स्ट एरिया में अगर वो डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो टेक्स्ट एरिया एक पेयर टैग अवेलेबल है, उसके बीच में हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो अपीयर हो जाएगा कहाँ, टेक्स्ट एरिया वाले उस फील्ड में, उस पेयर टैग के बीच में अगर यहाँ कुछ लिखते हैं तो। जबकि इनपुट फील्ड में वैल्यू अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करता है, जो रेडियो बटन या चेकबॉक्स वाले केस में वहां पे अपीयर होता हुआ दिखाई नहीं देगा, बट जैसे उन्हें आप चेक करके सबमिट करोगे तो आपको वो डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। जबकि इनपुट टाइप सबमिट वाले केस में वो दिखाई तो देता है लेकिन आप उसे मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे डायरेक्टली वहां पे, क्योंकि ये इनपुट टाइप सबमिट के केस में उस बटन की वर्डिंग बन गया। जबकि इनपुट टाइप टेक्स्ट या ईमेल जैसे फील्ड में वो आप जो डेटा दे रहे हैं वो आपको विजिबल होगा, आप उसे चेंज भी कर सकते हो। इनपुट टाइप टेक्स्ट में, ईमेल में, डेट में, टाइप में वो चीज अपीयर होगी। पासवर्ड में अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो वो चीज डॉटेड फॉर्मेट में अपीयर होगी, जिसे आप रीड नहीं कर सकते, यूजर रीड नहीं कर सकता जिसे। बड़ा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उतने ही डॉट दिखाई देंगे आपको जितने वैल्यू में आप स्पेसिफाई करेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड के लिए। तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट आप अभी तक जितने भी आपने इनपुट टैग देखे उन सब के साथ, और सेलेक्ट टैग के अंदर जो हमने ऑप्शन काम में लिया उनके साथ, और अभी जो टेक्स्ट एरिया देखा उसके साथ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा। तो अभी तक जो हमने टैग देखे, होपफुली आपको यहाँ तक की बात का तो आइडिया लग ही गया है। फॉर्म, इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, ऑप्शन, ऑप ग्रुप एंड टेक्स्ट एरिया। अब हम बात करते हैं बटन जो हमारे पास टैग अवेलेबल है उसकी। बटन टैग किस लिए अवेलेबल है, तो जैसा हम इनपुट टाइप सबमिट दे रहे थे वैसा ही बटन अवेलेबल है जिस पर क्लिक करते ही फॉर्म सबमिट हो जाए। अगर फॉर्म के अंदर बटन प्रोवाइडेड है तो उस पर क्लिक करें और क्लिक करते ही फॉर्म सबमिट हो जाए। कैसे, उसे एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। बटन इनपुट टाइप सबमिट का ही एक अलग ऑल्टरनेट, क्योंकि हम इनपुट टाइप सबमिट को भी कई बार बोलने में बटन ही बोल रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास ये बटन अवेलेबल है। जैसे सेम एग्जांपल, बस यहाँ बटन प्रोवाइड कर दिया जिसपे वर्डिंग दे रखी है क्लिक हियर। बटन एक पेयर टैग अवेलेबल है जबकि इनपुट एक सिंगुलर टैग था। इनपुट के अंदर अगर हमें वर्डिंग चेंज करनी है तो वैल्यू एट्रीब्यूट काम में ले रहे थे, जबकि बटन में वर्डिंग स्पेसिफाई करनी है तो इस पेयर टैग के बीच में कंटेंट लिख के स्पेसिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। ब्राउजर में अगर हमने इसे ओपन किया सेम वैसा ही है, ये ABCD अगर हमने लिखा या XYZ भी दे दिया, क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं जैसे हम, तो ये सबमिट हो जाता है। सबमिट होके बिल्कुल उसी तरीके से ये जा रहा है। मेथड अगर हमने गेट स्पेसिफाई कर रखा है या मेथड दिया ही नहीं है तो क्लिक हियर बटन है हमारे पास, इनपुट टाइप सबमिट नहीं है। बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बटन दिया या इनपुट टाइप सबमिट दिया, इनमें डिफरेंस बटन के अंदर आप इमेज या कोई और कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं वहां एक इमेज हो जिस पर क्लिक करने पे फॉर्म सबमिट हो जाए, तो उस केस में आप बटन काम में ले सकते हैं। अदरवाइज इनपुट टाइप सबमिट भी यूजफुल मैनर में था, उसे भी काम में ले सकते हैं, बटन को भी काम में ले सकते हैं। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा।